कश्मीर में इस टाइम जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज जो है वो हो चुकी है और 3 फेजेस में इलेक्शन जो है संपन्न होने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर को लास्ट फेज जो है वो रहने वाला है, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है पूलिंग होगी और इसी के चलते हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बढ़ चढ़ कर अब अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर रही है, क्योंकि कल जो है कैंपेनिंग जो है वो बंद होने वाली है। खसूसी बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है चौधरी रोशन हुसैन, जो कि कश्मीर से हैं और कश्मीर में कोकरनाग जो एसटी रिजर्व सीट है वहां से इन्होंने बीजेपी की टिकट पे एमएलए कैंडिडेट की जो इलेक्शन है उसे कंटेस्ट किया है। साथ ही साथ बीजेपी के एसटी मोर्चा के भी प्रेसिडेंट है, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी जो है वो क्लेम कर रही है कि इस बार जो कमल का फूल है कश्मीर में भी खिलने वाला है। कश्मीर में इस टाइम बीजेपी के किस तरीके के सूरत हाल है, इन्हीं से जानते हैं। रोशन साहब आपसे जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइम बीजेपी की किस तरीके के हालात जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। देखो, पहले एक जमाना होता था कि जब बीजेपी का कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं होता था, लेकिन आज ये हालात है कि आज एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 10-10 लोग दौड़ में थे कि हमें मैंडेट मिले और इलेक्शन हम लड़े। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खासकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की रैलियां हुई, लोग जुड़े, लोगों ने ज्वाइनिंग की और बड़े बड़े जनसभा जिस तरह कश्मीर में हुई, इस चीज से जाहिरी तौर ये वाजह हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग कश्मीर में चाहते हैं। और जिस तरह पिछली बार डीडीसी के इलेक्शन में 3 बार कमल खिले थे और इसी तरह आज असेंबली में भी कमल खिलेगा वहां, इसमें कोई शक नहीं है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस का जैसे रिजल्ट आएगा तो कमल जो है बीजेपी का कश्मीर में जो है वो खिलेगा, वहीं पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या था कि बीजेपी को विश्वास नहीं था, यही रीजन था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी प्रत्याशी जो है कश्मीर से नहीं उतारा? देखो, ये पार्लियामेंट बोर्ड का फैसला होता है और उस वक्त पार्लियामेंट बोर्ड का फैसला था कि जो अन्य दल जो हमारे साथ खड़ा थे उस वक्त, उनको हमने वहाँ पे वो फील्ड छोड़ा था। हमने सोचा था देखते ये कितना आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ जितना भी उन पार्टियों को वोट मिला वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही वोट था। बाकी उनके पास उस हिसाब से अपना वो सिस्टम नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद खुद फैसला लिया कि कश्मीर में हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। आज हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। और उसका ये नतीजा है कि भारी जो वोटर टर्न आउट है, वो वोटर टर्न आउट जो भारी हो उससे ये भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट अब काफी हद तक बढ़ चुका है। और खासकर अक्सर हमारे कैंडिडेट या जीतेंगे या रनर अप होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से आपके स्टार कैंपेनर जो है बाहर से आ रहे हैं, सीएम आदित्यनाथ योगी आए हैं, होम मिनिस्टर आए थे, स्मृति ईरानी, और आज तो है देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी एमएएम स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को जो है खिताब किया है। क्या लग रहा है आपको, इससे आपके वोटर्स जो है उन पे कितना ज्यादा प्रभाव जो है पड़ेगा? एक पॉजिटिव पॉइंट आप इसे समझ रहे हैं? देखो, ये जाहिर सी बात है, जब देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों में आता है तो एक उत्साह तो बढ़ता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई छोटी चीज नहीं होती है। देश को, और इतने बड़े देश को चलाना, साथ साथ दुनिया पे भी वो नजर रखे और दुनिया के अन्य मुल्कों को भी वो मशवरा देते हैं कि दुनिया को कैसे चलाना है, अपनी राय देते हैं। तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री इतने बड़े देश का जब अपने लोगों में आता है, जाहिर सी बात है एक उत्साह बढ़ता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी जो है वो ऊपर उठता है और कार्यकर्ता दिलो जान से काम करते हैं। और लोगों की जो उम्मीदें हैं मोदी जी से, जिस तरह मोदी जी ने काम किए हुए हैं यहाँ पे, मोदी जी की पॉलिसियां जो आम आदमी के साथ, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रवास के तहत पे जो पॉलिसी यहाँ चली है, उस चीज़ को और तकरीत मिलती है। और इलेक्शन में उसका काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की आज ये कश्मीर में भी रैली हुई और ये आज तीसरी यहाँ पे रैली थी। तो इंशाल्लाह आखिरी चरण का चुनाव है, 2 चरण का चुनाव अच्छा रहा और भारतीय जनता पार्टी ने काफी सीटें उसमें हासिल की हुई है। और आखिरी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पे कब्जा करेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हाल ही में एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। मेंढर से जो डीडीसी है इंजीनियर वाजिद बशीर, जिन्हें टीकू खान भी कहा जाता है, तो काफी ज्यादा उनका वहां के जो एसडीपीओ है, एसएचओ है, उनके साथ जो है मतभेद जो है वो देखने को मिला है, और जिसपे उन्होंने जो गुज्जर कम्युनिटी है उसको भी टारगेट जो है वो किया है, और बहुत ज्यादा रोष जो है गुज्जर कम्युनिटी जो है उसमें देखने को मिला है। कल हमने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कवर की थी, जिसमें रोष जो है अपना गुज्जर लीडर्स जो है व्यक्त कर रहे हैं। तो लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान जो है अभी तक देखो, आया पहले नहीं तो है। मैंने सुना तो सरसरी तौर पर, ऐसा वीडियो मैंने अभी खुद देखा नहीं था, लेकिन अब जो कम्युनिटी के बारे में उसने जो भी अगर ऐसी बात कही है, वो उसका अपना व्यक्तिगत बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम किसी को ऐसी इजाजत नहीं देंगे कि ये जो कम्युनिटी के खिलाफ बोले, और खासकर बीजेपी एसटी मोर्चा उसकी
कड़े अल्फाज में मज़ामत करता है। हम कम्युनिटी के साथ हैं, हमारे लिए कम्युनिटी पहले प्रायोरिटी पे है, फिर बाकी लोग हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एसडीपीओ वगैरह उन पे वो रोष जाहिर कर रहा था, जाहिर सी बात है उसका भी ग्रीवेंस होगा, हो सके कुछ ऐसे अफसर भी हैं अभी मैदान में, सब नहीं है, 5-10% ऐसे भी हैं जम्मू कश्मीर में जो खुलकर कुछ पार्टियों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी या कांग्रेस की हमायत करते हैं, जिनको यहाँ का देशभक्ति ठीक नहीं लगती है। ऐसे कुछ लोग हो भी सकते हैं। अगर उसमें सरकार को जांच करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा दी जानी चाहिए। कोकरनाग सीट की अगर हम बात करें, आपने वहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग वगैरह जबकि लोगों से आप मिले, तो लोग इस बार किस तरीके की लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर में देखो, एक्सेप्ट जो है वो कर रहे हैं? हर जगह लोगों को व्यास हुकूमत करने वाली पार्टियों से तस्लिया हो गई है। गरीब को वोट लेते थे, ताड़ी मरवाते थे, गरीब से नारा मरवाते थे, गरीब वोट देता था और फिर गरीब को पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन लोगों में एक उम्मीद जागी है। जिस तरह मोदी जी ने इस पॉलिटिकल सिस्टम को पंचायत और नगर निगमों के चुनाव में तब्दील करके यहाँ पे ग्राउंड पे लोग इस सिस्टम को ले गया था और लोगों में एक उत्साह बढ़ा कि अब एक आम आदमी आगे आना चाहते हैं और लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी आगे आए, एक गरीब आदमी आगे आए जो लोगों की खिदमत करे, चाहे वो पंचायत के चुनाव जिस तरह हुए थे अब आने आने वाले समय में होंगे या आज जिस तरह असेंबली के चुनाव हो रहे हैं या बाकी चुनाव होंगे। लोग चाहते हैं कि अपने बीच का आदमी चुन के आए और ऐसे जिस तरह पिछले ज़मानों में कोई उस एरिया का बड़ा होता था, कोई पैसे वाला होता था, कोई गुंडा होता था, वो लोग आगे आ जाते थे और उससे क्या होता था, उससे यही होता था कि उससे हमें लोगों को अपना मनपसंद का और अपनी दिल की बात वो उस बंदे से कह नहीं सकते थे। लेकिन आज चाहते हैं लोग कि हम उस आदमी को सामने लाएं जिससे हम अपनी दिल की बात किसी भी वक्त 24/7 हम अपनी बात जाके उसके आगे रखें और हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो। जहाँ तक कोकरनाग का ताल्लुक है, एक अच्छा माहौल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मैंने वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहाँ विनिंग जोन में है। हम रेस में इस वक्त, जब कभी हमारा नामो निशान नहीं होता तो उसका आनुशंसी में, और इस वक्त विनिंग जोन में हम दावा कर रहे हैं कि जहाँ पर एक तरफ रीजनल पार्टीज का बहुत ज्यादा दबदबाव कश्मीर में है, इसी बीच में आपको लगता है कि आगे आप निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है, लोगों ने सच का साथ देना है, लोगों ने विकास का साथ देना है। लोगों को इस वक्त कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, हड़ताल नहीं हो रही है, किसी तरह की ऐसी कोई वायलेशन नहीं हो रही है जिससे आम आदमी को तकलीफ हो, पैलेट नहीं हो रहे हैं, पकड़ दकड़ बंद हो चुकी है। तो ये चीज़ें जब एक आदमी का जहन फ्री होगा, अमन होगा, तो फिर तरक्की भी मुमकिन है। और इस वक्त अमन हो चुका है, इसलिए तरक्की, जब अमन नहीं होगा तो तभी हमारा नौजवान रोजगार ढूंढेगा, जब अमन नहीं होगा तो वो रोजगार कहाँ से ढूंढेगा। तो उसका यही लाभ मिला है कि इस सरकार ने सबसे पहले अमन को बरकरार रखा है। तो उसका यही लाभ है कि टूरिज्म आ रहा है, टेररिज्म के बदले टूरिज्म जम्मू कश्मीर में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को रोजगार के वसाइल मुहैया हो रहे हैं, लोगों को सरकार की स्कीमें जितनी भी हैं उनका फायदा मिल रहा है। तो इस चीज़ से जाहिर सी बात है कि लोग अब समझ चुके हैं, अक्सर लोग समझ चुके हैं और साइलेंट जो वोटर है वो इस वक्त मोदी जी को वोट देना चाहता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी रोशन हुसैन, जिनसे हमने बातचीत की, जो कि कोकरनाग सीट से जिन्होंने इलेक्शन जो है उसे कंटेस्ट किया है, साथ ही साथ बीजेपी एसटी मोर्चा के भी प्रेसिडेंट है। और कश्मीर में इस टाइम क्या कुछ सिनेरियो जो है चल रहा है बीजेपी का, उस पर हमने बातचीत जो है वो की है। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।